हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों, नंबर सिस्टम बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो नंबर सिस्टम की बात की जाए तो इसको हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों 4 पार्ट में। पहला जो है उसमें नॉर्मल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके अंदर सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। ओके बच्चों, सर्ट्स एंड इंडिसेस। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिंप्लीफिकेशन। और जो चौथा पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके बच्चों। बच्चों, अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम्स की तो इससे जो हमारा जितना भी बड़ा पेपर आता है उसमें 15 से 20% बच्चों क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चों सीजीएल प्री की बात करें, बच्चों सीजीएल प्री की बात करें तो उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं 25 में से। जो हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड आते हैं। अगर हम लोग सीपीओ की बात करें बच्चों, सीपीओ के अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं 50 में से। और लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें सीजीएल मेंस की बच्चों, तो सीजीएल मेंस के अंदर बच्चों इसके 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, कितने में से? 100 में से। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसके अंदर बच्चों अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि नंबर होता क्या है एक्चुअली में। नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चों संख्या। संख्या को बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो बच्चों किया जाता है रियल पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और एक होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। बच्चों अगर रियल नंबर की बात की जाए तो रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकें, नंबर लाइन पर लिख सकें। और वो नंबर, इमेजिनरी नंबर की बात करें, जिनको हम लोग नंबर लाइन पे ना लिख सकें। ओके बच्चों, जिनको हम लोग नंबर लाइन पे ना लिख सकें, ये होता है बच्चों। अगर हम लोग बच्चों अगर आगे बात की जाए तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि एक और बच्चों इसके अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों? वो नंबर जो एक तो रियल, जिसको हम लोग फॉर्म में रखते हैं जेड की फॉर्म में। जेड इक्वल टू होता है ए प्लस जे बी की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ए होता है रियल पार्ट और बी होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो वो नंबर जिसको हम लोग जेड इक्वल टू ए प्लस जे बी की फॉर्म में लिखें, मतलब कहीं पे भी अगर ये लिखा है 7 प्लस 4i, अगर ये लिखा है कॉम्प्लेक्स का मतलब बच्चों हम लोग बोल सकते हैं इसी को सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्या हुआ, वो नंबर जिसको हम लोग z इक्वल टू ए प्लस जे बी की फॉर्म में लिखें, यानी कि 7 प्लस 4i की फॉर्म में लिखें। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर बच्चों इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इसका अगर हम लोग मोड लें तो मोड इक्वल टू हो जाता है बच्चों रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, जहाँ पे जेड इक्वल टू जो ये 7 प्लस 4i है उसी को हम लोग लिख देखते हैं 7 प्लस 4i। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसका हम लोग मोड ले लेते हैं, मोड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वो मोड आएगा। मोड का मतलब क्या हुआ, पूर्ण हमें ये जो जे फॉर्म है उसको हटा दें। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बच्चों रियल नंबर की बात करें, अगर हम लोग रियल नंबर की बात करें बच्चों, तो रियल नंबर्स हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों इंटीजर, इंटीजर होता है बच्चों, और एक होता है हमारा बच्चों डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। बच्चों हम लोग इंटीजर को थोड़ी सी देर में समझेंगे, उससे पहले हम लोग बात करते हैं डेसिमल की। तो बच्चों डेसिमल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों शांत नंबर। शांत का मतलब जो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 0.15, 0.15, 0.45, मतलब ये पॉइंट के बाद में 2 या 3 नंबर बाद में जाके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब शांत नंबर जो 1 या 2 बार में जाके पॉइंट के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग को भी बच्चों अपन ने 2 नंबर में बांटा है। एक तो होता है बच्चों रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। बच्चों कितने टाइप का होता है,
हम लोगों ने डेसिमल को बांटा टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में। और जो टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, वो नंबर जो पॉइंट के बाद में जाके एक या दो। नॉन रिपीटिंग को हमने कितने पार्ट में बांटा बच्चों, एक तो हुआ रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग क्या है कि इन दोनों को सेपरेटली देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग को बच्चों अपन ने दो भागों में बांटा था, कितना, एक तो था रिपीटिंग और एक था नॉन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। तो पहले अपन लोग रिपीटिंग नंबर है उसको देख लेते हैं। तो रिपीटिंग नंबर में क्या हुआ बच्चों, वो नंबर जो रेगुलरली रिपीट हो। रिपीट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 0.666666666 ऐसे ये रिपीट होता जाए। फॉर एग्जांपल 0.838383 ऐसे ही रिपीट चलता जाए, आगे तक बढ़ता जाए, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग नंबर भाई बच्चों, इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हम लोग इसको लिखते हैं 0.6 0.6 का बार। बार क्यों लगाया बच्चों, बार का मतलब ये होता है कि हम लोग जिसके ऊपर ये बार लगाते हैं तो वो नंबर रेगुलरली रिपीट होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, अगर 6 है तो 6 का मतलब क्या हुआ बच्चों, जितनी संख्या के ऊपर ये बार होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उस संख्या के नीचे 9 लिख देते हैं। तो 6/9, तो यहाँ पे एक संख्या है तो 6/9 इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, अगर इसको मैं काटता हूँ तो 2/3। तो मतलब अगर ये हमारे बार वाला सिस्टम अगर लिखा हुआ हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2/3। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो 0.83 0.83838383 ये रिपीटिंग नंबर है। तो बच्चों हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 0.83 का बार। तो अब देखो 183 डिवाइडेड बाई कितने नंबर संख्या के ऊपर बार है, 3, तो 3 9 लिख देंगे नीचे। अगर इसको हम लोग काटेंगे कितनी बार जाएगा, अगर हम लोग इसे 3 से काटेंगे तो ये 31 बार और ये 33 बार, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर की। तो नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब क्या हुआ बच्चों, नॉन रिपीटिंग नंबर वो नंबर जो कभी रिपीट नहीं होता है। रिपीट नहीं होने का मतलब क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ 0.3128704679 इस तरीके से, मतलब चलता जाए, वो रिपीट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है बच्चों। अब नंबर आती है, बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों जो रिपीटिंग नंबर होते हैं ना, तो रिपीटिंग नंबर को ही हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, वो नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, p/q की फॉर्म में लिख सकें। और q है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, मतलब 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, और p और q है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है बच्चों, इंटीजर होना चाहिए। तो मतलब जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर मैं रिपीटिंग नंबर को मिला देता हूँ तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड रेशनल नंबर। क्यों बच्चों, क्योंकि रेशनल नंबर बोलते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो एक मतलब निश्चित वैल्यू पर चलता जाए, और रिपीटिंग नंबर वो जो रिपीट करता जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं, एक बार थोड़ा और इसको समझ लेते हैं, जिसको हम लोग नाम दिया था नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ही हम लोग सीखते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल 0.8371104625 ऐसे ही चलता जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल पाई है, पाई भी एक नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14161819, मतलब इस टाइप से चलता ही जाता है, ठीक है बच्चों। अगर √3 की बात करें तो √3 भी अपने आप में बच्चों ये होता है 1.732, अपन ये याद करते हैं, लेकिन बच्चों ये नहीं होता है, ये भी आगे बढ़ता ही जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, वो नंबर जो कभी रिपीट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, ओके बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। अब हमने स्टार्टिंग में बच्चों एक छोड़ दिया था जिसका नाम था रियल नंबर, ठीक है बच्चों, और रियल नंबर। तो हम लोग अब रियल नंबर को समझते हैं बच्चों। तो रियल नंबर को बच्चों हमने 2 नंबर में लिखा, इसको हम लोग लिखते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है मेरा इर्रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर को मैंने किस में लिखा बच्चों,
रेशनल नंबर में और इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होंगे जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और इरेशनल कौन से होंगे जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये समझ लिया रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, रेशनल नंबर इंटीजर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, रेशनल नंबर होता है उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर होता है उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि हम लोग बात करते हैं पी बाई क्यू की, मतलब 2/3, ये एक रेशनल नंबर है जिनको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, और पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, मतलब फॉर एग्जाम्पल +-√3 +-π, ये एग्जाम्पल हुए इरेशनल नंबर के। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था जिसका नाम था इंटीजर। ठीक है बच्चों, इंटीजर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो रेशनल नंबर क्या हुआ बच्चों, रेशनल नंबर, और ये जो पूर्णांक संख्याएं होती है ना बच्चों, ये रेशनल नंबर होती हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग रियल नंबर पे लिखते हैं। या ये दो टाइप का होता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, -6 -4 -4 -3 -2, इस टाइप का। और सेकंड क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5, जो नंबर पॉजिटिव हो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव। और नेगेटिव कौन से होते हैं, जिनके आगे एक माइनस साइन आता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये सीख लिया। अब इसके बाद में जो बच्चे 0 से 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं ना बच्चों, इसी को हम लोग नाम देते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्याएं, इसी को हम लोग नाम देते हैं पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने इंटीजर देख लिया, इंटीजर के अंदर ऋणात्मक और नॉन ऋणात्मक देख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है बच्चों वो नंबर जो 1 2 3 4 5 डैश 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 चलता है। ठीक है, कहाँ तक, माइनस वो इन्फाइनिट तक चलता है। ये दो टाइप का हो सकता है बच्चों, एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। ठीक है, एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। ठीक है बच्चों, और प्राइम का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। फॉर एग्जांपल 7 की मैं बात करूँ तो 7 में एक का भी भाग जाता है और 7 खुद का भाग जाता है। मतलब वो नंबर जिसके अंदर एक और खुद के अलावा किसी का भाग ना जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ 13 की, 13 में एक का जाता है और 13 में 13 का जाता है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिसमें खुद के अलावा एटलीस्ट 3 फैक्टर्स का नंबर का भाग जाए। जैसे 10 में एक का भी भाग जाता है, 10 में एक का भी भाग जाता है, 10 में 2 का भी जाता है, 10 में 5 का भी जाता है, 10 में 10 का जाता है। मतलब कितने फैक्टर हो गए, 4। कहने का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिसके अंदर 3 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाए उसको मैं बोलता हूँ कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिसके अंदर एक और खुद के अलावा किसी और का भाग ना जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोगों ने प्राइम नंबर वगैरह सारी चीज़ सीख ली। अब हम लोग बात बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हमें इतना ही थोड़ा जानना था इसके बारे में बेसिक। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट डिजिट। तो बच्चों ऐसा करते हैं, यूनिट डिजिट को कॉन्सेप्ट है वो हम कल सीखेंगे और कल पूरा यूनिट डिजिट ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच बच्चों।